सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जिला दर्शन सीरीज के अंदर आज अपने चर्चा करेंगे जोधपुर संभाग का जो बालोतरा जिला है, इस जिले के ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने जैसलमेर के बारे में पढ़ा था, अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो इससे पहले जैसलमेर ज़िले के बारे में पढ़ा था, वो एक बार ज़रूर देख लेना। आगे बालोतरा ज़िला है। बालोतरा के बारे में आपको पता है कि बालोतरा ज़िले का जो गठन है वो किस ज़िले से अलग करके इसको नया ज़िला बनाया गया था। तो आप सबको पता है राजस्थान का जो बाड़मेर ज़िला है उससे अलग करके बालोतरा को अपना नया ज़िला बनाया गया था। और अगर अपने बात करें कि राजस्थान के जितने भी 19 नए ज़िले हैं, इन नए ज़िलों को बनाने की घोषणा कब हुई थी, याद है क्या, भूल गए? 17 मार्च 2023 को राजस्थान के अंदर सभी नए ज़िले बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो बालोतरा की घोषणा भी कब की है? 17 मार्च 2023 को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए ज़िले बनाए जाने की घोषणा की थी, जिनको मंत्री मंडल की मंजूरी जो मिली थी वो मिली थी 4 अगस्त 2023 को। और इनकी जो अंतिम अधिसूचना है वो कब जारी की गई? तो वो जारी कब की गई थी? 6 अगस्त 2023 को। और सबसे मेन याद रखना, नए जिलों का स्थापना दिवस कब बनाया गया था? 7 अगस्त 2023 को। तो बालोतरा जिला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त 2023 को। और बालोतरा के नए जिले बनाए जाने की घोषणा कब की है? तो 17 मार्च 2023 की है। बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को राज्य का एक नया जिला बनाया गया, जो वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की श्रेणी में आता है, आंतरिक जिलों की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये बालोतरा किसी भी प्रकार की बाहरी स्थलीय सीमा के ऊपर नहीं आता, ना ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ये कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हाँ, बाड़मेर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे जो अब बालोतरा जिले के अंदर ऐड हो गए हैं। बहुत सारे मंदिर है, महल है, खारे पानी की झील पचपदरा झील है, लूणी का बहाव क्षेत्र भी बालोतरा जिले के अंदर भी काउंट होता है, बाड़मेर में भी है, बालोतरा के अंदर भी काउंट होता है ना। और भी बहुत सारे कला संस्कृति के फैक्ट है जो बालोतरा जिले के अंदर अपने पढ़ने हैं, पहले बालोतरा जिले में पढ़ते थे। तो वो सारी बातों के ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी अभी इस क्लास के अंदर लाइव है, एक तो पहले क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने साथियों के बीच इस क्लास को शेयर ज़रूर करना। और ज़्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, मोटा मोटा बता दूँ, संकल्प पब्लिकेशन की राजस्थान के जिला दर्शन की जो किताब है वो 12 से 15 दिसंबर के बीच में मार्केट के अंदर आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट राजस्थान के जिला दर्शन की जो है उसको मानचित्र के साथ सभी जिलों को ढंग से उसकी व्याख्या आपको मिलेगी। उसके अंदर उस जिले की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और अन्य जो व्यक्तित्व है, करंट जीके के फैक्ट है, वो सारे उस बुक के अंदर आपको शानदार तरीके से मिलेंगे। डायग्राम, नक्शे के अंदर वो आपके सारे फैक्ट आपको उसमें मिलेंगे। और अगर आप वो बुक कोर्स के माध्यम से याद करना चाहते हो तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की जो ऑनलाइन ऐप है, उस ऐप पर जिला दर्शन का नया जो बैच है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन उसमें प्रारंभ है। फीस उस बैच की मात्र 399 रुपये है, जो कुछ समय तक है। तो उस बैच के अंदर भी आप एडमिशन अभी इसी टाइम ले सकते हो, मात्र 399 रुपये के अंदर। उसमें राजस्थान के कंप्लीट 50 जिलों को जो है वो मानचित्र के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री सारे फैक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको उस नक्शे के अंदर आपको वो याद करवाए जाएंगे। हालांकि उसमें समय समय पर टेस्ट भी होते रहेंगे, डाउट सेशन भी रहेंगे, तो उसके अंदर भी एडमिशन जारी है। तो ऑनलाइन आप ऐप के ऊपर जाइए और अभी आप उस कोर्स के अंदर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। 12 दिसंबर से उस बैच के अंदर ऑनलाइन अपनी क्लासें शुरू हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। बालोतरा जिला देखिएगा, ये अपना बालोतरा जिला है और ये बालोतरा जिले की मुख्य जो है वो तहसीलें हैं। अगर बालोतरा की बात करें तो बालोतरा का जो मेन भाग है वो यहाँ पर है, पचबदरा। और इसी पचबदरा तहसील के अंतर्गत यहाँ पर अपना एरिया आता है जो बालोतरा है।
ये अपना बालोतरा है। बालोतरा जिले के अंदर बालोतरा वाला जो एरिया यहीं पर है और यहीं पर पचबदरा का एरिया भी आता है। ठीक है, इसी के पास में अगर बात करें तो इसी के पास में यहां पर गीड़ा तहसील पड़ती है। गीड़ा जो तहसील है वो इसी के पास में इसी को स्पर्श करती है। गीड़ा तहसील के पास में आपने सुना होगा बायतू, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है बायतू, वर्तमान बालोतरा के अंदर है। उसी के पास में सिणधारी है, सिणधारी तहसील है, बायतू को स्पर्श करती है, बालोतरा को भी स्पर्श करती है। और उसी के पास में सिणधारी के पास में यहाँ पर सिवाना है, जहाँ पर फेमस सिवाना का दुर्ग स्थित है बालोतरा के अंदर, वो इसी सिवाना तहसील यहीं पर है लगभग। और उसी के पास में आता है समदड़ी, संत पीपा जी का मंदिर है समदड़ी के अंदर बालोतरा के अंदर, वो समदड़ी तहसील बालोतरा जिले की है। और उसी के पास में यहां पर है कल्याणपुर। कल्याणपुर ये बाड़मेर जिले का पूरा नक्शा है और कौन कौन सी तहसीलें हैं उसका एक पूरा ये रूपरेखा है। गीड़ा है, बायतू है, सिणधारी, सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर और बीच में पचबदरा बालोतरा वाला एरिया है। ये अपना नया जिला बालोतरा है। अब इसके अंदर जीके के कौन कौन से फैक्ट मेन होते हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई 10-12 प्रश्न है, उन प्रश्नों के ऊपर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। चलिए अपने शुरू करते हैं कि इस बालोतरा की जो तहसीलें हैं उनके मेन फैक्ट अपने जीके के अंदर जो है वो क्या क्या इसमें अपने ऐड कर सकते हैं। देखिएगा, सिवाना तहसील के अंदर ऐतिहासिक दुर्ग बना हुआ है सिवाना का दुर्ग। सिवाना दुर्ग बालोतरा की कौन सी तहसील में है? सिवाना तहसील में। तो सिवाना तहसील में सिवाना जो है वो यहाँ पर दुर्ग स्थित है। और सिवाना दुर्ग की बात करें तो सिवाना जो दुर्ग है इसके अंदर इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम था, इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो था कुमथाना दुर्ग। कुमथाना दुर्ग जो सिवाना दुर्ग का सबसे प्राचीन नाम था। और सिवाना दुर्ग को ही कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी इसको कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और इसी दुर्ग को कहा जाता है मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरणस्थली। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरणस्थली इसको कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और जालोर दुर्ग की कुंजी भी किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। जालोर दुर्ग को अगर जीतना है तो पहले सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा, यानी कि जालोर के दुर्ग की ये चाबी है। कौन सा? सिवाना का दुर्ग। और इसी को मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरणस्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, मारवाड़ के जितने भी प्रतापी राजा है उनके ऊपर जब भी कोई आपातकाल स्थिति बनती थी तो वो इसी दुर्ग में जाकर अपनी शरण लेते थे। तो इसको मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरणस्थली भी कहा जाता है। और ये जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद में इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। तो खैराबाद जो नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो इसी सिवाना के दुर्ग का रखा गया था, जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम इसका कुमथाना दुर्ग है। और सिवाना दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसी दुर्ग के अंदर जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर भी रखा गया था। बंदी बनाकर भी इसी दुर्ग में रखा गया था। और जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? शेरे राजस्थान कहा जाता है। शेरे राजस्थान किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और सिवाना दुर्ग जो है उसके अंदर 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2 साके हुए थे। कमेंट करके बता दो 2.5 साके के लिए कौन सा दुर्ग जो है वो फेमस है? तो ये सिवाना दुर्ग है। बड़ा आसान है। सिवाना दुर्ग है जिसका प्राचीन नाम कुमथाना दुर्ग था। इसी को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग विजय के बाद इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था। और शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर भी रखा गया था। और सिवाना दुर्ग में कुल कितने साके हुए थे? तो कुल 2 साके हुए थे। तो ये मेन सिवाना दुर्ग के बारे में है। उसके बाद में चलते हैं समदड़ी। समदड़ी में क्या है देखिएगा,
समदड़ी बालोतरा के अंदर प्रसिद्ध संत पीपा जी का मंदिर है। कहां पर है? समदड़ी के अंदर है। समदड़ी के अंदर किसका मंदिर है? संत पीपा जी का मंदिर जो है वो समदड़ी के अंदर है। और आपको पता है ना, संत पीपा जी जो है इनका मेन मंदिर गागरोन झालावाड़ में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, तो गागरोन झालावाड़ में संत पीपा जी का मेन मंदिर है। और संत पीपा जी की छतरी भी गागरोन दुर्ग में है। और संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। और संत पीपा जी जो है ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। संत पीपा जी को दर्जी समुदाय जो है वो अपने आराध्य देवता के रूप में पूजते हैं, आराध्य देवता है। और सत पीपा जी की छतरी गागरोन झालावाड़ में है। और सत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। और सत पीपा जी का मंदिर बालोतरा जिले में कहाँ पर है? तो वो समदड़ी के अंदर है। सत पीपा जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा अगर अपने बात करें पचबदरा, पचबदरा जो है इसी के नाम की यहाँ पर खारे पानी की झील स्थित है। खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो पचबदरा में। और झील का नाम क्या है? तो पचबदरा है। और इसकी खास बात है कि इस खारे पानी की झील के पानी में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो सोडियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। लगभग 98% तक इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से सबसे उत्तम श्रेणी का माना जाता है। सबसे उत्तम श्रेणी का जो नमक है वो पचबदरा झील का माना जाता है। पचबदरा झील के पानी में सबसे ज़्यादा मात्रा सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। और इस झील पर एक राजस्थान सरकार की कंपनी काम करती है, राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी, जो यहाँ पर नमक उत्पादन का काम देखती है। और उसी कंपनी ने इस झील के ऊपर सोडियम क्लोराइड का कारखाना भी स्थापित कर रखा है, क्योंकि झील के पानी में ज़्यादा मात्रा किसकी है? सोडियम क्लोराइड की है। उसके अलावा अगर अपने बात करें बालोतरा की, तो बालोतरा के अंदर और क्या क्या फेमस बातें अपने इसमें कवर कर सकते हैं। देखिएगा, जो बालोतरा जिसके बारे में जाना जाता है, आपको ये पता है कि जो बालोतरा है इसका एक प्रसिद्ध नृत्य है। बालोतरा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आंगी बांगी का गेर नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का। कानन मेला है, उस मेले के अंदर ये नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। आंगी बांगी का गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का जो है ये नृत्य प्रसिद्ध है। और अपने राजस्थान के अंदर अजरख प्रिंट व मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की प्रसिद्ध है। और बालोतरा के अंदर आपको पता है ना, मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का प्रसिद्ध है। आप कमेंट करके बताओ, मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? ना, सवाई माधोपुर का है। और गेहूं के बिंदण का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो बालोतरा का प्रसिद्ध नृत्य आंगी बांगी का गेर नृत्य है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट बालोतरा की प्रसिद्ध है। और मिट्टी का दाबू भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का प्रसिद्ध है। और बालोतरा के अंदर ही जगह का नाम आता है आसोतरा। आसोतरा, जहाँ पर अपने राजस्थान का ऐतिहासिक बर्मा जी का मंदिर स्थित है। बर्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आसोतरा बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। और एक ऐतिहासिक बर्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर अजमेर के अंदर भी है। और एक बर्मा जी का मंदिर बालोतरा के अंदर भी कहाँ पर है? आसोतरा के अंदर है। तो ये बालोतरा के बारे में जीके के अंदर जो मेन फैक्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न उठते हैं, उनके बारे में आपके सामने ये डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो बस इसी हिसाब से, मानचित्र के हिसाब से जो है वो जो जिला दर्शन वाली जो पुस्तक है वो पूरी तैयार की गई है। 12 से 15 दिसंबर के बीच में वो किताब आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो किताब एक बार ज़रूर आप देखिएगा। राजस्थान के कंप्लीट जिला दर्शन 50 जिलों की मानचित्र के साथ उस बुक के अंदर व्याख्या की गई है। उसके अलावा देखो, बालोतरा से संबंधित जो मेन प्रश्न थे 10-12, वो प्रश्न मैंने बनाए हैं ताकि थोड़ा थोड़ा और आपको इसमें समझ आ जाए। देखिएगा, प्रश्न के उत्तर बताओ। पहला प्रश्न देखो, बालोतरा को राज्य का नया जिला बनाने की घोषणा कब हुई थी? अब देखो,
सब जिलों में जितने भी अपने 19 नए जिले हैं ना, सब नए जिलों को बनाए जाने की घोषणा याद रखना कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को हुई थी। और सभी नए जिलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली थी। और इन जिलों की जो अंतिम अधिसूचना जारी हुई थी वो 6 अगस्त 2023 को हुई थी। और सभी नए जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था। जितने भी 19 नए जिले हैं, चाहे वो अनूपगढ़ है, बालोतरा है, सांचौर है, सलूम्बर है, शाहपुरा है, गंगापुर सिटी है, डीग है, खेरथल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, दुद्दू है, जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर शहर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलौदी है, ब्यावर है, केकड़ी है, डीडवाना है। सभी जिलों को बनाए जाने की घोषणा कब की है? 17 मार्च 2023 की है। और सभी जिलों का स्थापना वर्ष कब का है? 7 अगस्त 2023 का है। तो घोषणा कब की है? 17 मार्च 2023 की। नेक्स्ट बताइएगा, पचबदरा झील किस जिले में स्थित है? पहले बाड़मेर में थी, लेकिन अब कौन से जिले में काउंट हो जाएगी? बालोतरा के अंदर। और पचबदरा झील की खास बात क्या है कि इस झील के पानी में सर्वाधिक जो मात्रा है वो किसकी पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो झील के पानी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 98% तक। और इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से सबसे उत्तम श्रेणी का नमक इस झील का माना जाता है। और इस झील पर जो राजस्थान सरकार की कंपनी काम करती है उस कंपनी का नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल कंपनी। और इस कंपनी का जो मेन मुख्यालय वो डीडवाना के अंदर है और ये पचपदरा झील पर भी काम करती है। इस कंपनी ने पचपदरा झील के ऊपर सोडियम क्लोराइड का कारखाना भी स्थापित कर रखा है। और इसी झील पर खारवाल जाति के जो लोग हैं वो परंपरागत रूप से यहाँ पर नमक का उत्पादन भी करते हैं, मोरली या मोरली झाड़ी के द्वारा। तो पचपदरा झील कौन से जिले में स्थित है? याद रखिएगा, अब बालोतरा जिले के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, आंगी बांगी गेर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, है ना। बालोतरा जिले की बात हो रही है तो बालोतरा का ही फेमस होगा। बालोतरा के अंदर ये नृत्य किस मेले का है? तो याद रखो, कानन मेले का। कानन जो मेला है उसके अंदर ये आगी बागी का गेर नृत्य जो है वो किया जाता है। और ये चैत्र शुक्ला तृतीया को मेला भरता है। चैत्र शुक्ला तृतीया को। और ये बालोतरा का प्रसिद्ध नृत्य है, आंगी बांगी गेर नृत्य। कौन से जिले का? बालोतरा का। किस मेले का है? तो बालोतरा में लगने वाला कानन मेला है, उस मेले का ये आंगी बांगी गेर नृत्य प्रसिद्ध है। कानन मेला, आंगी बांगी गेर नृत्य किस जिले का है? बालोतरा का है। आंगी बांगी गेर नृत्य, कानन मेला किस जिले का है? बालोतरा का है। अगला प्रश्न देखिएगा, बालोतरा जिले में संत पीपा जी के से संबंधित क्षेत्र है आसोतरा, समदड़ी, तिलवाड़ा या कनान या कानन? तो यहां पर तो अपने कानन कर सकते हैं ना, कानन मेला याद हो जाएगा। और कानन मेला का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? आंगी बांगी का गेर नृत्य। और संत पीपा जी का मंदिर बालोतरा में कहाँ पर है? समदड़ी के अंदर है। समदड़ी के अंदर है। और अपने अगर बात करें संत पीपा की छतरी तो कहाँ पर है बताओ? गागरोन दुर्ग के अंदर है। गागरोन दुर्ग के अंदर है। और संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। और संत पीपा जो है ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कौन माने जाते हैं? संत पीपा जी माने जाते हैं। और संत पीपा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? समदड़ी ग्राम के अंदर है। आसोतरा बालोतरा के अंदर तो किनका मंदिर है?
वर्मा जी का मंदिर है। तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर है, बालोतरा के अंदर है। और कानन मेला बालोतरा के अंदर है, जहां का नृत्य प्रसिद्ध है आंगी बांगी का गेर नृत्य। तो सतपीपा जी से संबंधित बालोतरा में कौन सा जगह है? समदड़ी है। और सतपीपा की छतरी गागरों दुर्ग में है। सतपीपा की गुफा टोडा राय सिंह के एकड़ी के अंदर है। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता सतपीपा जी है। उसके अलावा वर्मा जी का मंदिर आसोतरा बालोतरा के अंदर बना हुआ है। तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। अगला प्रश्न देखिएगा, जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? अभी इसके ऊपर अपने अच्छे से चर्चा करके आए हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। देखिएगा, सिवाना दुर्ग जो है ये बालोतरा में है, सिवाना तहसील के अंदर। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासक वीर नारायण ने करवाया था। परमार शासक वीर नारायण पंवार के द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया था। और इसी दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसी दुर्ग को मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। इस दुर्ग को सिवाना दुर्ग को कहा जाता है और इसी को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद बदलकर नाम इसका क्या कर दिया था? खेराबाद। खेराबाद इसी दुर्ग का नाम रखा गया था। और सिवाना जो दुर्ग है, इस दुर्ग का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो कुमथाना है। कुमथाना दुर्ग सिवाना दुर्ग का सबसे प्राचीन नाम है। और सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और सिवाना जो दुर्ग है इसके अंदर कितने शाखे हुए थे? तो इसके अंदर 2 शाखे हुए थे। और इसी दुर्ग के अंदर जो है जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। और जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है? शेर राजस्थान कहा जाता है। चर्चा की थी, वही पर्सन है। उसके अलावा राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? बताइएगा। तो सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, जो राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। ये पशु मेला कब शुरू होता है वरना? तो याद रखना, चैत्र कृष्णा एकादशी को ये मेला शुरू होता है। चैत्र कृष्णा एकादशी को। और सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। आय की दृष्टि का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला है। और सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, जो तिलवाड़ा के अंदर लगता है, बालोतरा जिले के अंदर लगता है, जो कि राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिट्टी का दाबू किस जिले का प्रसिद्ध है? बताओ। सवाई माधोपुर जिले का मोम का दाबू प्रसिद्ध है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। सांगानेर और बगरू का जो दाबू है ये गेहूं के बिंधण का दाबू यानी कि गेहूं का दाबू प्रसिद्ध है। और मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का प्रसिद्ध है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। गेहूं के बिंधण का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर और बगरू का प्रसिद्ध है। और उसके अलावा मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का प्रसिद्ध है। बालोतरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो आंगी बांगी गेर नृत्य बालोतरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बालोतरा का प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट कहाँ का है? अकोला चित्तौड़गढ़ का है। नाकोड़ा जी का मेला किस जिले का प्रसिद्ध है? अब देखो, नाकोड़ा जो है ना, ये जैन मंदिर के लिए फेमस है। और यहां पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। मेन प्रतिमा यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर मुख्य रूप से विराजमान कही जाती है। इसके अलावा जो नाकोड़ा है, इसी नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? मेवा नगर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, मेवा नगर कहा जाता है। और नाकोड़ा जी का जो मंदिर है यहाँ पर, पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है, इसी को कहा जाता है हाथ का हजूर, हाथ का हजूर कहा जाता है। और इसी को जागती जोत भी कहा जाता है, जागती जोत भी कहा जाता है। किसको, नाकोड़ा के जैन मंदिर को हाथ का हजूर कहा जाता है, जागती जोत कहा जाता है। और नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और नाकोड़ा के जो जैन मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध जो प्रतिमा मानी जाती है, वो जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की जो प्रतिमा यहाँ पर मेन मानी जाती है। और ये कौन से जिले के अंदर है, बालोतरा के अंदर है। नाकोड़ा के जैन मंदिर कौन से जिले में है, बालोतरा में, जिसको अपने राजस्थान का क्या कहा जाता है, मेवा नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अजरक और मलिर प्रिंट किस जिले का प्रसिद्ध है? रट्टा लगा लो, बालोतरा का है, क्योंकि पेपर में आपको पता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अजरक और मलिर प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बालोतरा का। अकोला की बात करें तो यहां का जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। और सांगानेर प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? सांगानेर का। सांगानेर प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? सांगानेर का प्रसिद्ध है। तलवाड़ा, अब तलवाड़ा कौन सा है? तलवाड़ा ये बांसवाड़ा वाले की बात हो रही है। तलवाड़ा एक हनुमानगढ़ केंद्र भी ये बांसवाड़ा में है। और तलवाड़ा जो बांसवाड़ा यहां पर त्रिपुरा सुंदरी की प्रदान पीठ है। त्रिपुरा सुंदरी की जो प्रदान पीठ है वो कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और तिलवाड़ा वो बाड़मेर के अंदर है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, सॉरी तिलवाड़ा जो है वो अब वहां पर है। और तलवाड़ा कहां पर है? बांसवाड़ा में, और जहां पर त्रिपुरा सुंदरी की प्रदान पीठ है। और बालोतरा का क्या प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट कहां का है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, संत बांकी दास जी का जन्म किस जिले में हुआ था? है ना, संत बांकी दास जी, जिनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बिरबल कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था, मैं आपको इतना बता देता हूं, इनका जन्म हुआ था पांडियावास गांव में। और ये गांव पड़ता है पचपदरा तहसील में। पचपदरा तहसील में इनका जन्म हुआ था। और संत बांकी दास जी जो थे, ये मारवाड़ के जो शासक थे मानसिंह राठौड़, मानसिंह राठौड़, मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे बांकी दास जी। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है बांकी दासरी ख्यात। बांकी दासरी ख्यात जो है इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बिरबल कहा जाता है। मारवाड़ का बिरबल इन्हीं को कहा जाता है, मारवाड़ का बिरबल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बालोतरा जिले की पचबदरा तहसील के भांडियावास गांव के अंदर हुआ था। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बिरबल भी कहा जाता है। और बांकी दासरी ख्यात जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो बांकी दास जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बालोतरा में। और बांकी दास जी मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। इनको मारवाड़ का बिरबल कहा जाता है। पचबदरा तहसील के भांडियावास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये बांकी दास जी के बारे में है। तो ये आपके सामने राजस्थान के जिला दर्शन की बुक है, लगभग तैयार है। 12 से 15 दिसंबर के बीच में जो ये पुस्तक है, ये आपको बाजार केंद्र संकल्प पब्लिकेशन अपनी पुस्तक है, ये बाजार केंद्र आपको मिल जाएगी। राजस्थान के जो 50 जिले हैं, सभी जिलों का मानचित्र के साथ इसमें व्याख्या आपको मिलेगी। जैसे स्टार्टिंग में आपको बालोतरा वो जिले का नक्शा बताया था, जिले में वैसे तहसीलें लिखी हुई है। और तहसीलों में जो मेन फैक्ट है वो सारे उसके अंदर लिखे हुए हैं। उसके जस्ट बाद उनकी पूरी वो डिटेल आ जाएगी। डिटेल ऐसे नहीं है कि बीच बीच में, पहले भूगोल आएगा, उसके बाद कला संस्कृति के फैक्ट आएंगे, उसके बाद हिस्ट्री के फैक्ट आएंगे, उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे, उसके बाद करंट जीके के फैक्ट आएंगे। तो एक व्यवस्थित रूप से ये पुस्तक जो है वो पूरी तैयार की गई है। क्योंकि नए जिले बनने के बाद देखो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट था कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फैक्ट किस जिले से हटा है और किस जिले में जुड़ा है ना। बड़ी भयंकर समस्या ये अपने सामने है। तो वो समस्या इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके सामने नहीं रहेगी। आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्ट किस से हटा और किस में जुड़ा। और ये पूरी पुस्तक अगर आप याद करना चाहते हो अच्छे से समझकर क्लास के माध्यम से, तो जिला दर्शन का ये पूरा ऑनलाइन बैच है संकल्प की ऐप के ऊपर। मैं 12 दिसंबर से ये पूरा जो बैच है ये शुरू कर रहा हूँ, जिसकी फीस फिलहाल मात्र 399 रुपये रखी गई है।
तो आज ही आप प्ले स्टोर पर संकल्प ऐप पर जाइए और इस वाले कोर्स के अंदर अपनी ज्वाइनिंग जरूर कर, इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना, मात्र 399 रुपये के अंदर, क्योंकि बाद में इस बैच की फीस बढ़ा दी जाएगी। इस बैच के अंदर ये होगा कि जो पुस्तक में जो 50 जिले हैं मानचित्र के साथ, वो पूरे जिले जो है वो क्लास के माध्यम से आपको इसके अंदर पूरा ढंग से समझाया जाएगा, उसके प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से आपको याद करवाया जाएगा मानचित्र के माध्यम से। 50 जिले हैं तो लगभग ये मान लो 60 से 70 क्लासों का ये अपना पूरा बैच रहेगा। डेली की एक क्लास आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। 12 दिसंबर से ये लाइव बैच अपना शुरू हो जाएगा। तो एक बार इसको अपने लॉन्च किया है तो इसकी फीस मात्र एक बार हमने 399 रुपये रखी है, बाद में ये फीस बढ़ा दी जाएगी। तो जिसने अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं किया है तो वो बैच अभी इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लगभग इसके अंदर 100 से प्लस स्टूडेंट, कल ही इसको लिया था तो 100 से प्लस स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन ले चुके हैं। तो 12 दिसंबर से जैसे क्लासेस शुरू होगी तो इसका जो प्राइस है वो बाद में बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बैच भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और पुस्तक बाजार में आएगी, पुस्तक के प्रति विश्वास ज़रूर दिखाइएगा, एक बार पुस्तक को ज़रूर देखिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से आपको इसी यूट्यूब के ऊपर समय समय पर ये सारी क्लासें जिला दर्शन की मिलती रहेगी। आज अपने बालोतरा जिला पढ़ा है, कल अपने बात करेंगे बाड़मेर जिले के बारे में। तो जुड़े रहिएगा। अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।